स्क्विड गेम सीजन 3 इज फाइनली हियर। आई होप आप सबने सीजन 3 अब तक देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आपके लिए वार्निंग है क्योंकि आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। स्क्विड गेम के डायरेक्टर वोंग डॉक योक ने कहा था कि यह अब तक का सबसे डार्केस्ट सीजन होगा, एंड लिटरली यह अब तक का सबसे डार्केस्ट सीजन था। हाँ, मानता हूँ कि इसकी एंडिंग सेटिस्फाइंग नहीं थी, बट इट वॉज ब्यूटीफुल। आई नो हम लोग काफी कुछ और भी यहाँ से एक्सेप्ट कर रहे थे, बट इसकी एंडिंग ने हमें सैड कर दिया। प्लेयर नंबर 11 का प्लेयर 246 को बचाना एक काफी बोल्ड मूव था। प्लेयर नंबर 11 को फाइनल सीजन में काफी स्क्रीन टाइम मिला है। मुझे लगा था कि वह एक बड़े प्लान को अंजाम देने वाली है, बट उसका मेन गोल था यहाँ पर प्लेयर 246 को रेस्क्यू करना ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। और यहाँ यह भी ऑफिशियल हो जाता है कि कैप्टन पार्क फ्रंटमैन के लिए काम कर रहा है, और फ्रंटमैन अब भी एक डेंजर पर्सन है। वो कैप्टन से कहता है कि अगर वो आइलैंड के ज्यादा क्लोज आए तो उन्हें गोली मार देना। फ्रंटमैन का गोल था गियोन को ब्रेक करना, जिसमें वो सक्सीड करता है क्योंकि सीजन 3 के एपिसोड 1 में हम गियोन को एक कंप्लीट डिफरेंट वर्जन में देखते हैं। अब बारी थी हमारे फोर्थ गेम की, हाइड एंड सीक, जहाँ पर ब्लू टीम के पास थी कीज एंड रेड टीम के पास थे चाकू। तो बेसिकली ब्लू टीम को की का यूज करके इस गेम से बाहर निकलना था, और रेड टीम के प्लेयर को इन ब्लू टीम के प्लेयर को ढूंढ कर मारना था। तो यहाँ पर रेड टीम के पास ज्यादा एडवांटेज थे, इसलिए प्लेयर 222 प्लेयर 333 के साथ अपनी टीम एक्सचेंज करती है क्योंकि जूनही प्रेग्नेंट थी तो वो किसी को नहीं मार पाती। और ये मदर भी अपने सन के साथ टीम एक्सचेंज कर लेती है क्योंकि वो काफी ओल्ड थी, तो वह भी किसी प्लेयर को नहीं मार पाती। तो मदर एंड प्लेयर 333 ब्लू टीम में आ जाते हैं, और प्लेयर 333 एंड प्लेयर से रेड टीम में। वहीं ग्यून भी रेड टीम में था, और दाहियों के ऊपर उसकी नजरें लॉक थी क्योंकि वह जानता था कि उसी की वजह से उनका रेबेलियन वाला प्लान फेल हुआ है। अब एपिसोड में प्लेयर 120 ग्रैंडमा एंड जूनी को भी अपने साथ कैरी करती है। ग्रैंडमा उससे कहती भी है कि तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे ऊपर एक बोझ है, लेकिन प्लेयर 120 उन्हें बचाने के लिए सब कुछ करती है। लेकिन तभी जूनी वाटर ब्रेक करती है, और इस गेम के अंदर जूनी डिलीवर करती है अपने बेबी को, जो कि बेबी गर्ल होती है। और ये मोमेंट स्क्विड गेम सीजन 3 का एक टर्निंग पॉइंट बनता है। प्लेयर 120 बाहर जाने का रास्ता भी ढूंढ लेती है, उन्हें बाहर ले जाने के लिए वापस आती है, बट तभी मुंगी पीछे से आकर उसके बैग पर चाकू से मारता है, और प्लेयर 120 की डेथ हो जाती है। और इस मोमेंट पर मैं एकदम फ्रीज हो जाता हूँ क्योंकि प्लेयर 120 ने हम सबके दिलों में जगह बनाई है। ऑनेस्टली सीजन 1 में अली की डेथ के बाद इतना बुरा मुझे प्लेयर 120 के लिए लगा है। वहीं यहाँ गियोन के सब्र का बांध भी टूट चुका है। वह दायो को मारने के लिए ढूंढ रहा है, और एंड में वह ऐसा ही करता है, वो दायो को मार देता है। और दायो को मारने के बाद वह इस नाइफ से खुद को भी मारने वाला होता है, लेकिन गार्ड्स उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। वहीं थैनोस की ड्रग्स पिल्स जो अब तक नामगियो के पास थी वो मिन्सो के हाथ लग गई है, एंड ऑलरेडी उसे सेमी की डेथ से काफी झटका लगा, तो वह ड्रग कंज्यूम करने के बाद उसी के ख्याल दिखने लगता है। और अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने के बाद एक पर्सन का क्या हाल हो सकता है, मीन्स उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। प्लेयर 777 किसी को नहीं मार पाता, एंड में उसे मिलती है जूनी। टाइम भी बहुत कम होता है, और वो जूनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्रैंडमा जूनी को बचाने के लिए अपने ही बेटे को नाइफ से स्टैब कर देती है। और इस सीन को देखने के बाद मैं समझ गया था कि इस सीजन की एंडिंग बहुत बुरी होने वाली है, मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। अब एपिसोड 3 में ग्रैंडमा गिहुन को मोटिवेट करती है कि जूनी एंड उसके बेबी के लिए तुम्हें इन गेम को कंप्लीट करना होगा, तुम्हें उन्हें बचाना है। वो गिहुन को मोटिवेट कर रही थी, लेकिन अपने सन को मारने के बाद गेम को आगे कंटिन्यू करने का मोटिवेशन अब उसके अंदर नहीं रह गया था, और वो सुसाइड कर लेती है। एंड आई बेट यहाँ पर स्क्विड गेम के सारे फैंस की आंखों में आंसू जरूर आए होंगे क्योंकि वो स्क्विड गेम की हिस्ट्री की सबसे स्वीटेस्ट कैरेक्टर थी। लेकिन जाने से पहले वो गेहूं को जूनी एंड उसके बेबी को सेव करने के लिए कहती है, और यहाँ पर गेहूं का माइंड चेंज हो जाता है। फिर हम अपने अगले वाले गेम यानी कि जंप रोप वाले गेम में एंटर करते हैं, जहाँ गेहूं रोप वाले गेम में बेबी को कैरी करके उसे सेव करता है। वो गेहूं को बचाने का ट्राई करता है, लेकिन फोर्थ गेम में जूनी के पैर पर काफी बड़ा वाला फ्रैक्चर आ गया था, इसी वजह से वह गेम को कंप्लीट नहीं कर पाती और अगले ही एंड में रह जाती है। एंड फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं कि जूनी के पास टाइम नहीं रह गया था, और ना ही वो कोशिश करती है कि जंप रूप वाले गेम को कंप्लीट कर सके। उसका पैर यहाँ पर काफी डैमेज हो गया था, और वह खुद को सेक्रीफाइस कर देती है, लेकिन उससे पहले वो गेहूं को एक प्रॉमिस देती है कि उसे इस बेबी को बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यह गेहूं प्रॉमिस करता है। इस गेम में काफी सारे प्लेयर्स मरते हैं। मिन्सू यहाँ पर नामगी को मरवाता है। प्लेयर 96 यहाँ से कई सारे प्लेयर्स को धक्का देकर मारता है। अब इस मोमेंट पर गेहूं की टीम के सारे मेंबर्स मर चुके थे। अब फाइनल गेम यानी कि स्क्विड गेम के लिए ओनली 8 प्लेयर्स यहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं, जिनमें होता है गेहूं, मिन्सो, मुंगी, प्लेयर 100 एंड बाकी के पूरे कैरेक्टर्स। और गेहूं के पास बेबी गर्ल भी थी, इसलिए वीआईपी एंड फ्रेंड में बेबी गर्ल को प्लेयर 222 उसकी मदर का नंबर देते हैं, और उसे भी एज अ प्लेयर अगले गेम में कंटिन्यू करने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी साइड वो सीओ कैप्टन पार्क के घर में जाता है, काफी सारी छानबीन करता है, सेल्समैन के साथ उसकी फोटो देखता है, एंड फाइनली उसका साथ जिन्हों के सामने रिवील करता है। और मुझे बड़ा मजा आता है जब यहाँ पर कैप्टन पार्क को स्टैब किया जाता है, बिकॉज ही डिजर्व इट। एंड फाइनल गेम में यहाँ पर सभी प्लेयर्स को डिनर करवाया जाता है। बेबी के लिए स्पेशली मिल्क की बोतल लाई जाती
है, जो कि काफी फनी भी लगता है। गार्ड नंबर 11 कैनो यूल यहाँ पर प्लेयर 246 को बोट के जरिए आइलैंड से एस्केप करवाने में सक्सेसफुल हो जाती है और खुद वहीं रुककर सारे स्क्विड गेम के डेटा को जलाने का फैसला करती है। एंड फिर आता है वो मोमेंट जिसका इंतजार हम सबको था। फ्रंट मैन एंड गिनू आमने सामने आना एपिसोड 5 में सीजन 2 की नेग्लेक्टेड स्टोरी लाइन पर फोकस किया गया है। स्पेशली यहाँ पर गार्ड नंबर 11 की स्टोरी पर काफी फोकस किया गया है। साथ में इनू के स्क्विड गेम सीजन के कुछ फ्लैशबैक सीन्स भी हमें देखने को मिले हैं। ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, बट हम यह जरूर देखते हैं कि स्क्विड गेम के ओरिजिनल क्रिएटर इल नाम ने अपने टाइम पर वह भी कुछ ऐसे ही मिला था जो आज गेहूं उससे मिल रहा है। और फ्रंटमैन जब उसका मास्क हटाता है तो गेहूं उसकी शक्ल देखकर यह डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि यह वो पर्सन है जिसने हमारे साथ मिलकर गेम्स को खेला, वही इन गेम्स को चला रहा है। और गेहूं को एक नाइफ देता है जैसा कि इल नाम ने उसे दिया था और वो कहता है कि इन सारे सोते हुए प्लेयर्स को मार दो और तुम इस गेम के विनर बन सकते हो। अपने टाइम पर इन्हो ऐसा ही किया था, उसने सारे प्लेयर्स को मार दिया था, जिसके बाद वो फ्रंटमैन भी बन गया था और गेहूं भी ऐसा करने वाला होता है। तभी उसे सेवियो का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो कहती है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम बाकियों से डिफरेंट हो। और गेहूं वो पाथ चूज नहीं करता जो पाथ इन्होंने चूज किया था। वो प्लेयर 100 के गले पर चाकू रखता तो है लेकिन वो मार नहीं पाता क्योंकि गेहूं अभी ह्यूमैनिटी पर भरोसा करता है। एंड गाइस फिर स्टार्ट होता है हमारा फाइनल गेम। इस गेम में बाकी के प्लेयर्स यह प्लान कर रहे थे कि वह गेहूं के एंड बेबी को मार देंगे और आगे सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लेयर्स 333 अपने ब्रेन का यूज करता है और सारे ही बुरे प्लेयर्स को मार देता है। एंड फाइनल प्लेयर 100 भी यहाँ तक आ पाया, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लगा था कि वो जंप रोप वाले गेम में मरने वाला है, लेकिन इस फाइनल में मिंगू का कैरेक्टर मेरे लिए स्क्विड गेम का सबसे हेटेड कैरेक्टर बन गया है क्योंकि वह मनी के लिए अपनी बेबी को ही मारने वाला था। और गेहूं एंड मिंगी यहाँ पर फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर मैं पूरे सीन में यही चिल्ला रहा था कि कोई गेम स्टार्ट करने के लिए इस बटन को प्रेस करो, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गेम को स्टार्ट किए बिना नीचे गिरता है तो उसके बाद भी दो में से एक प्लेयर में किसी एक को नीचे गिरना होगा। और यहाँ मैं समझ गया था कि एंड में गेहूं एंड बेबी को बचाने वाले हैं, जहाँ पर गेहूं को खुद में और बेबी में से किसी एक को चूज करना होगा। और बटन प्रेस किए बिना ही म्यूंगी यहाँ से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। वही प्लेयर 246 जिन्हों से मिलता है और जिन्हों उसे रेस्क्यू करता है। प्लेयर 246 जिन्हों आइलैंड की जगह बताता है और जिन्हों अकेला आइलैंड में आता है। दूसरी तरफ कंगनो यूल यहाँ पर ऑफिसर के साथ फाइट करती है और उसे मार देती है एंड फिर वो पूरे स्क्विड गेम के डेटा को जला देती है। गेहूं के पास ऑप्शन था कि वो बेबी को गिराकर एक बार फिर से स्क्विड गेम का विनर बन जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो ऐसा पर्सन है ही नहीं। गेहूं खुद को सेक्रीफाइस करता है और स्लो मोशन में हम उसे इतनी हाइट से नीचे गिरते हुए देखते हैं और वह जमीन पर टकराता है एंड मर जाता है। एंड स्क्विड गेम में इन स्क्रीन पर प्लेयर 456 का एलिमिनेट होते हुए देखना मैंने इमेजिन नहीं किया था। पैसे के भूखे इन प्लेयर में गेहूं के फ्रंटमैन एंड वीआईपीज को यह प्रूव करके दिखाया कि आज भी उसके लिए ह्यूमंस के लिए पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी की लाइफ है। और फ्रंटमैन यह सब कुछ आमने सामने देख रहा होता है तो उसे पता था कि गेहूं हार कर भी जीत गया। गेहूं हमेशा से ह्यूमैनिटी पर बिलीव करता है और ह्यूमैनिटी के लिए उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। गेहूं जूनी के साथ किए अपने प्रॉमिस को पूरा करता है, वह बेबी को प्रोटेक्ट करता है और यह बेबी यानी कि प्लेयर 222 45.6 बिलियन वॉन की विनर बनता है। जुनू फाइनल स्क्विड गेम के अंदर पहुंचता है, फैसिलिटीज में जाता है, अपने ब्रदर को भी देखता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फ्रंटमैन ने इस आइलैंड पर लगे सभी बम को एक्टिवेट कर दिया था, मतलब फैसिलिटी बहुत जल्दी एक्सप्लोर होने वाली थी। तो वह फ्रंटमैन को पैच किए बिना यहाँ से एस्केप कर देता है और यहाँ पर डेड गेहूं की आईज में पूरी स्क्विड गेम फैसिलिटीज को एक्सप्लोर होते हुए देखते हैं। अब इस एक्सीडेंट से 6 महीने के बाद के इवेंट को हम देखते हैं, जहाँ पर सेबियो का ब्रदर जो कि सांगो की मदर ने उसे काफी बड़ा कर दिया था, तो वह अपनी मदर से मिलता है और फ्रंटमैन जुनही के बेबी एंड उसके प्राइज मनी को जुनू को सौंप देता है क्योंकि वह इस बेबी का ख्याल रखने वाला सबसे बेस्ट पर्सन था। फिर हम देखते हैं कि इन्हू अमेरिका गया है, जहाँ पर वो गेहूं के डॉटर से मिलता है और गेहूं की सारी चीजें एंड उसका मनी उसे देता है और उसे यह भी बताता है कि गेहूं मर गया है। एंड साथ में हम प्लेयर 246 एंड उसके बेबी को भी देखते हैं जो कि काफी हेल्दी और कैंसर से रिकवर कर रही है। गार्ड नंबर 11 प्लेयर 246 से मिलती है, उससे अपनी पेंटिंग बनवाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि प्लेयर 246 को नहीं पता कि वो वही पर्सन है जिसने उसने आइलैंड से बचाया है। एंड नंबर 11 को अभी अपने डॉटर का पता चल चुका है कि वो अभी चाइना में है, तो वह उसे मिलने के लिए चाइना की फ्लाइट पकड़ती है। फिर फ्रंटमैन अपनी विंडो से बाहर देखता है कि अमेरिकन स्ट्रीट में भी एक लेडी सेल्समैन किसी पर्सन के साथ दाची खेल रही है। बेसिकली वो स्क्विड गेम के लिए उसे रिक्रूट करने वाली है और ये अमेरिकन एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट है, जिन्हें आपने मार्वल में हेला का रोल में देखा होगा। तो यह एक हिंट है कि हमें अमेरिकन स्क्विड गेम भी जल्दी देखने को मिलने वाला है और ये एक सिंपल मैसेज है, स्क्विड गेम को कोई नहीं रोक सकता। यह ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। आई नो यह वो एंडिंग नहीं है जो हमने एक्सेप्ट की थी। अब यहाँ से फैंस के मन में एक आस जरूर जाग गई है कि मे भी हमें अमेरिकन स्क्विड गेम देखने को मिले और यह जब होगा तब हम इसे जरूर देख लेंगे। लेकिन फिलहाल यह तो क्लियर है कि नेटफ्लिक्स की प्रोड्यूस की गई सबसे ग्रेटेस्ट सीरीज है स्क्विड गेम। तो आपको स्क्विड गेम सीजन 3 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।